प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे, एसिड, बेसेज एंड साल्ट, माने अम्ल, क्षारक एवं लवण। तो ये ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑल द कंपाउंड्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 ग्रुप्स। रासायनिक गुणों के आधार पर पदार्थ को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। एक को एसिड कहते हैं, बेस और साल्ट, माने अम्ल, क्षारक और लवण। अब उसको पता लगाने के लिए हम किसका यूज करते हैं? इंडिकेटर के। तो व्हाट इज ए इंडिकेटर? अब इंडिकेटर पर आते हैं, सूचक जिसको कहते हैं। कैसे पता लगाएंगे ये कोई सा पदार्थ एसिड है, कौन सा पदार्थ बेस है और कौन सा पदार्थ साल्ट है? तो इंडिकेटर का डिफिनीशन लिखना है। एन इंडिकेटर इज ए डाई बाय व्हिच यू इंडिकेट या डिस्टिंग्विश द सब्सटेंस is an acid or base by change in this its color। सूचक एक प्रकार का डाय है जिसके द्वारा हमें पता चलता है कि कौन सा पदार्थ अम्ल या क्षारक है। तो यहाँ पर मुख्यतः 4 प्रकार के सूचक है। द 4 कॉमन इंडिकेटर, लिटमस, मिथाइल ऑरेंज। लिटमस पेपर 2 प्रकार के होते हैं, लिटमस, रेड लिटमस और ब्लू लिटमस, लाल लिटमस और नीला लिटमस। और तीसरा है फिनोप्थिलीन और चौथा है पीएच पेपर। अपने लैब में सारे हैं, हम दिखाएंगे जब स्कूल खुलने के बाद। अब देखते हैं इंडिकेटर। तो इंडिकेटर एसिडिक सॉल्यूशन में क्या इसका इफेक्ट होता है, बेसिक सॉल्यूशन में क्या इफेक्ट होता है और न्यूट्रल सॉल्यूशन माने उदासीन में उसका क्या इफेक्ट होता है। अब जैसे रेड लिटमस है, रेड लिटमस इसमें रेड ही रहता है एसिडिक सॉल्यूशन में। बेसिक में ये रेड से क्या हो जाता है? ब्लू हो जाता है। और इसमें नो चेंज होता है, कोई नहीं, फिर नेचुरल में रेड ही रहता है। फिर ब्लू लिटमस पेपर लेते हैं तो एसिडिक सॉल्यूशन में ये चेंज हो जाता है और क्या हो जाता है? रेड कलर का हो जाता है, लाल कलर का हो जाता है। और बेसिक में ब्लू लिटमस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, नो चेंज, ब्लू का ब्लू ही रहा। और न्यूट्रल सॉल्यूशन माने उदासीन विलयन में ये भी ब्लू का ब्लू ही रहा, यहाँ पर भी कोई चेंज नहीं होता है। तो ये हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे तब देखेंगे। मिथाइल ऑरेंज, लेकिन अभी याद कर लेना है। अब आते हैं मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज ये क्या है? जब एसिडिक सॉल्यूशन, इसका कलर होता है ऑरेंज कलर का, मिथाइल ऑरेंज का अपने लैब में है, देखेंगे इसका कलर कैसा होता है। ये लिक्विड होता है, ऑरेंज कलर का होता है। और ये एसिडिक सॉल्यूशन में ये रेड कलर का हो जाता है। किस कलर से? ये ऑरेंज कलर से रेड कलर का हो जाता है। और ये बेसिक सॉल्यूशन में येलो कलर का हो जाता है, ऑरेंज से येलो कलर माने पीला कलर में। यहाँ पर जो न्यूट्रल सॉल्यूशन में उसका चेंज, कलर नहीं चेंज होता है, कि ऑरेंज का ऑरेंज ही रहता है। अब हम फिनोप्थिलीन लेते हैं। फिनोप्थिलीन इंडिकेटर ये क्या होता है? कलरलेस लिक्विड होता है, रंगहीन द्रव होता है, कलरलेस लिक्विड होता है, लिक्विड कलरलेस लिक्विड होता है, अपने लैब में भी है। और ये जब एसिडिक सॉल्यूशन में इसका यूज करते हैं तो ये क्या होता है? कलरलेस ही रहता है। फिर जब बेसिक सॉल्यूशन में इसका यूज करते हैं तो ये पिंक कलर का हो जाता है। किस कलर का हो जाता है? पिंक कलर का। और जब ये न्यूट्रल सॉल्यूशन में हम इसका यूज करते हैं तो ये कलरलेस ही रह जाता है, माने कोई चेंज नहीं होता है। अब आते हैं, एक यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है पीएच पेपर, जिसको यूनिवर्सल इंडिकेटर कहते हैं। इसको हिंदी में सार्वत्रिक सूचक, सार्वत्रिक सूचक कहते हैं। यूनिवर्सल, जो हर कहीं पर भी इसका हम यूज कर सकते हैं। जैसे देखो, स्ट्रॉन्ग एसिड में ये क्या हो जाता है? रेड कलर का होता है। लेकिन वीक एसिड सॉल्यूशन, एसिडिक सॉल्यूशन में ये क्या होता है? ऑरेंज कलर इसका कलर हो जाता है। अब जो पीएच पेपर अगर हम बेसिक सॉल्यूशन में लेते हैं तो इसका कलर ब्लू हो जाता है। और जब न्यूट्रल सॉल्यूशन में लेते हैं तो ये किसका कलर क्या हो जाता है? ग्रीन हो जाता है, हरा हो जाता है। तो ये हम लोग याद कर लेंगे। अब इससे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
अब आते हैं हम नेचुरल इंडिकेटर। कौन प्राकृतिक है, जो आदमी, ये मैन मेड नहीं है, जो नेचर से हमको प्राप्त हुआ है, ये नेचुरल इंडिकेटर कहलाते हैं। जैसे ये लिटमस है, लिटमस जो हम लोग देखे पढ़े हैं, तो लिटमस भी एक नेचुरल इंडिकेटर्स है, वह लीचेन प्लांट्स से प्राप्त होता है। टर्मरिक, जो हल्दी हम लोग यूज करते हैं, ये जो येलो कलर का होता है हल्दी, सब बच्चे जानते हैं, वो भी एक नेचुरल इंडिकेटर है। तो इट टर्न्स रेडिश ब्राउन इन बेसिक सॉल्यूशन, वो बेसिक सॉल्यूशन को कैसे बना देता है, रेडिश ब्राउन बना देता है, यानी लाल भूरा कर देता है। बट नो चेंज इन एसिडिक। अब लेकिन एसिडिक सॉल्यूशन में इसका कलर येलो ही रहता है, उसका कोई चेंजिंग नहीं होता है। एक रेड कैबेज है, लाल पत्ते वाली गोभी आती है, ये हम लोग मंडी में देखते हैं। तो उसके पत्ते क्या होता है, जो अगर हम बेसिक सॉल्यूशन में लेते हैं तो वो ग्रीन कलर का हो जाता है, लेकिन एसिडिक सॉल्यूशन में उसका कोई इफेक्ट नहीं होता है। तो ये भी एक तरह के नेचुरल इंडिकेटर है। अब आते हैं, वही नीचे लिख दिए हैं, रेड कैबेज जो एसिडिक सॉल्यूशन में डालते हैं उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, नो चेंज। रेड कैबेज अगर बेसिक सॉल्यूशन में डालते हैं, इन बेसिक सॉल्यूशन, तो ये क्या होता है, ग्रीन कलर का हो जाता है। अब आते हैं, एक गंधीय सूचक है, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। दो सब्सटेंस हुज स्मेल, उसमें स्मेल के द्वारा हम एसिडिक है या बेसिक सॉल्यूशन का पता लगाते हैं। तो दो सब्सटेंस हुज स्मेल चेंज इन द एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन आर कॉल्ड ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। उसको हिंदी में गंधीय सूचक भी कहते हैं। वे पदार्थ जो अम्लीय या क्षारीय विलयन में डुबाने पर उसका गंध समाप्त हो जाता है, उसे गंधीय सूचक कहते हैं। जैसे गंधीय सूचक में एक ओनियन है, वनीला है, जो बच्चे सब आइसक्रीम में खाते हैं, अब प्याज तो सारे बच्चे जानते हैं। तो बेसिक सॉल्यूशन में इसको अगर प्याज को डालते हैं तो स्मेल इज डिस्ट्रॉय इन ओनियन, तो इसका स्मेल समाप्त हो जाता है, वो फिर ये प्याज की गंध नहीं आती है। लेकिन एसिडिक सॉल्यूशन में ऐसा नहीं होता है, उसमें इसका जो गंध होता है वो डिस्ट्रॉय नहीं होता है। फिर वनीला है, इसका बहुत सुगंधित स्मेल, प्लीजेंट स्मेल होता है। जब क्षारीय विलयन में इसको डालते हैं वनीला को, तो उसका स्मेल क्या हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, नष्ट हो जाता है। जब एसिडिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो इसका गंध नष्ट नहीं होता है। इस तरह गंध के आधार पर भी हम इंडिकेटर को का पहचान कर, एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन का हम पहचान कर सकते हैं। आज इतना ही।